हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के जो है ऑडिट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और ऑडिट के एग्जाम के साथ आपका जो 50% टेंशन है, आपका जो 50% हेडेक है, वो हो जा चुका होगा, क्योंकि ऑडिट के लिए हमें जो है मेनली टेंशन रहती है। बट अब आप लोगों को जो है फोकस करना है आपके नेक्स्ट एग्जाम पे, और वो है डीटी का एग्जाम। अगेन फ्रेंड्स, डीटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वास्ट पेपर इन द सीए फाइनल। सीए फाइनल में जो सिलेबस की अगर बात करें तो डीटी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। बट आप लोगों को जो है कुछ ऐसी टेक्टिक्स, ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है फ्रेंड्स, कि आप लोग जो है इस पेपर में 70+ स्कोर आराम से कर पाए। तो क्या है वो स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करनी है इस एग्जाम में 70+ स्कोर करने के लिए? सो वॉच कंप्लीट वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग, डोंट टेक बर्डन ऑफ सिलेबस। डीटी का सिलेबस इतना वास्ट है कि हम इसको 100% एग्जाम में कवर करके जा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को तो ये टेंशन लेनी नहीं है कि मैं 100% एग्जाम में कवरेज करके जाऊं। तो यहां पे तो आपको ये टेंशन हटा देनी है कि 100% कैसे कवरेज करें। तो इसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इवन मैं भी एग्जाम में कवर नहीं करके गया। इवन आई हैव नॉट सीन पीपल जो एग्जाम में 100% एटलीस्ट डीटी का कवर करके जा रहे हो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। आप चाह के भी कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाएगी। तो आप लोगों को फोकस नहीं करना है कि आप 100% करके जाएं। आप लोगों को फोकस करना है कि कौन से मेन टॉपिक है, एटलीस्ट आप उनको रिवाइज कर पाए। अगर आप लोग ऐसी टेंशन लेने लग गए कि डीटी का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर एग्जाम में फ्रेंड्स आप लोग जो है इस टेंशन के साथ जाएंगे तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि आपका सिलेबस नहीं कर पा रहे आपको फोकस करना है आप कितना कर पा रहे हैं। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में कितना सिलेबस है। आप 70% कर पा रहे हैं, 80% कर पा रहे हैं, 90% कर पा रहे हैं। जितना सिलेबस आप कवर कर पा रहे हैं आप फोकस करिए उस पर, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल। तो सिलेबस को कवर करना आपके कंट्रोल में। अब कितना परसेंट वो आपका कवर होता है, तो वो एग्जाम टाइम तक आप जब तक हॉल में जा रहे हैं जितना आप कवर कर सकते हैं आप उतना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करिए। बाकी जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम में जितना आएगा अब आप लोग जो है उसमें से ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस पे फोकस मत करिए कि आप पर्टिकुलर टॉपिक को मिस करके जा रहे हैं। वो सबसे होता है फ्रेंड्स। इवन मैं भी असेसमेंट, अपील, रिवीजन ये चैप्टर्स छोड़ के गया था। छोड़ के क्या, टाइम ही नहीं मिला था मेरे को करने के लिए। तो अगर आपके कुछ ऐसे चैप्टर मिस हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपने करा है उस पर फोकस करिए, वो अच्छे से करिए। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन अमेंडमेंट्स। डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आते हैं, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आपका सबसे ज्यादा यही है। तो इसमें से आपके जो अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग आपके बाकी सब्जेक्ट को देखते हो तो अमेंडमेंट्स तो उनमें भी आते हैं, बट एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं उन पेपर्स में। तो आपको एंश्योर करना है कि जितने भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं एटलीस्ट आप लोग जो है डीटी के पेपर में तो आप आपके अमेंडमेंट्स अच्छे से करके जाएं। आप लोगों को एंश्योर करना है कि आप अमेंडमेंट्स जो है मिस ना करें। भले ही आप एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में करके जाए, या फिर आप जैसे आपके सिलेबस साथ साथ कर रहे हैं आप उसके साथ ही आपका अमेंडमेंट पार्ट भी रिवाइज कर सकते हैं। अब काफी लोगों को डाउट रहता है कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते नहीं है, बट फ्रेंड्स डीटी में आपको हर बार अमेंडमेंट पार्ट में से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि जो अमेंडमेंट्स है आप उनको अच्छे से करके जाए। इवन मेरे को याद है मेरे टाइम पे कुछ टीडीएस के सेक्शंस में अमेंडमेंट्स आए थे, कुछ नई सेक्शंस ऐड हुई थी, तो डायरेक्टली आईसीएआई ने जो है क्वेश्चन पूछ लिया 4 to 6 मार्क्स का। तो आपको इंश्योर करना है कि आप लोग जो लेटेस्ट जो आया है अमेंडमेंट आप उसको अच्छे से करके जाए, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स आपको 8 to 10 मार्क्स का जो पार्ट है अमेंडमेंट पार्ट में से आपको मिल जाए। तो आपको आपके अमेंडमेंट्स अच्छे से करके जाने हैं डीटी के सब्जेक्ट में। थर्ड पॉइंट, राइट प्रोविजंस इन द एग्जाम। सी फ्रेंड्स, डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको हर क्वेश्चन में प्रोविजन का रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिकली सोल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को जो है प्रोविजन का रेफरेंस देना पड़ेगा। भले ही आप 1 से 2 लाइन में प्रोविजन का रेफरेंस दे, लेकिन आपको जो है प्रोविजन का रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप प्रोविजन का रेफरेंस देंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जब मैं से फाइनल में डीटी का एग्जाम लिख रहा था उस टाइम पे एक एक्रिएटेड इनकम का क्वेश्चन आया था, जो ट्रस्ट है वहां पे एग्जिट टैक्स बेसिकली। तो वो क्वेश्चंस मेरे को अच्छे से नहीं आता था, बट मेरे को उसका प्रोविजन पता था कि जो एग्जिट टैक्स होता है, जो एक्रिएटेड इनकम पे जो टैक्स लगता है, कुछ 34.944% की रेट से लगता है। तो वो प्रोविजन मैंने 2 लाइन में मेंशन करा, और जब मैंने मेरी आंसर शीट्स मंगवाई थी तो उस टाइम पे जब मैंने देखा तो एग्जामिनर ने पर्टिकुलर उस प्रोविजन के लिए मेरे को 1 मार्क्स दे रखा था। तो आप लोग मेक श्योर करिए फ्रेंड्स कि आप लोग जो है हर क्वेश्चन में प्रोविजन जो है 2 से 3 लाइन आपको जितना भी रिक्वायर है कम से कम आप उतना प्रोविजन मेंशन करें। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन का जो सॉल्विंग पार्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू राइट द प्रोविजंस इन एवरी क्वेश्चन। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में आप जो है प्रोविजन पार्ट मेंशन करें अच्छे से। फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू स्मार्ट नाउ फ्रेंड्स। आप लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा किस टर्म्स में, जो आप आपके टॉपिक छोड़ के जा रहे हो उनमें।
क्योंकि फ्रेंड्स आप करके जा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट आप छोड़ के क्या जा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसे टॉपिक छोड़ के जा रहे हो एग्जाम में जिनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं। तो आपको स्मार्टली एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कौन से टॉपिक छोड़ के जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे टॉपिक छोड़ रहे हो जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लाइक ट्रस्ट का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, टीडीएस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यूए, इनके क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आते हैं। अगर आप इन टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो, इन चैप्टर्स को आप एग्जाम में नहीं करके जा रहे हो, तो फिर आपके एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो इंपैक्ट हो सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसे कुछ टॉपिक, ऐसे कुछ चैप्टर जो एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, तो फिर जो हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर हम उन चैप्टर को छोड़ के जाएंगे ना। अगर टाइम परमिट करता है तो हम कोशिश करेंगे 100% कवर करने की। अगर टाइम परमिट नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे कुछ टॉपिक को छोड़िए जो एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, ताकि जो एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चंस है एटलीस्ट आप उनको अच्छे से कर पाए। सो दीज आर द 4 टेक्निक्स जो आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हो और आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। अब बात आती है कि हम 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि 15 मिनट्स आपके एग्जाम में बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 15 मिनट्स जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है एग्जाम में, उसको आप कैसे यूटिलाइज करें डीटी के पेपर में, ताकि आप आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में उनको इंक्रीज कर पाए और 70+ स्कोर कर पाए। As I mentioned in the previous video also, don't read objective type questions। उनको आप जैसी आपको एमसीक्यू बुकलेट मिलती है उसको आप साइड में रखिए और फोकस करिए, आपका जो मेन डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उस पर फोकस करिए। सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट आप रीड कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आपको जो है पहले फोकस करना है। सी फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, बट एज पर माई सजेशन फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है पहले क्वेश्चन को रीड नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें मल्टीपल प्रोविजंस होते हैं। आपके पीजीबीपी का प्रोविजन, कैपिटल गेन, टैक्स रेट, डिडक्शंस के प्रोविजंस, सो देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस। अगर आप पहले क्वेश्चन में उन मल्टीपल प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो आप थोड़े से नर्वस रहेंगे, आपका माइंड जो स्टेबल नहीं रहेगा। तो शायद हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए इतने सारे प्रोविजंस को एक साथ पढ़ के। तो आप लोगों को अवॉइड करना है, आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड ना करें। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को रीड करिए जो सिंगल प्रोविजन के क्वेश्चन है, जिनमें मल्टीपल प्रोविजंस नहीं है। आप लोग जो है जा सकते हैं डीटीडब्ल्यू के क्वेश्चंस के लिए। इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट अच्छा खासा कवरेज करता है। डीटीडब्ल्यूए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, आपका अनराइट टैक्सेशन, टीडीएस का क्वेश्चन, या फिर आप लोग जा सकते हैं ट्रस्ट का क्वेश्चन। तो दीज आर द सम टॉपिक जहां पे उन पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उन पर्टिकुलर चैप्टर का ही प्रोविजन अप्लाई होता है। तो वहां पे आप लोगों को 15 मिनट में उनको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी रहेगा कंपेयर टू मल्टीपल प्रोजेक्ट। अब एक बार जैसे आप स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उसके बाद आपका फ्लो बन गया, फिर आप लोग जो है मल्टीपल प्रोविजंस वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप ऐसे क्वेश्चंस को पिक करें जिनमें सिंगल प्रोविजन हो या पर्टिकुलर उस चैप्टर से रिलेटेड सेक्शंस का प्रोविजन हो, ताकि आप लोग उसको है जो 15 मिनट्स में अच्छे से सोल्व कर पाए। और जब आपको राइटिंग टाइम मिले तो डायरेक्टली आप लोग है उन क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आपने स्टार्ट करा उन क्वेश्चन से, आपका फ्लो बना, आपका कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कब करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स, आप लोगों को एज आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो, जब आपको 3 क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लें, उसके बाद जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है। 330 टू 345 के बीच में आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं और 415 तक कंप्लीट करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपको 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और करने हैं। तो आप लोग जो है 415 से लेके 5 o'clock तक आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उनको कर सकते हैं। बट आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप आपकी जो स्पीड है स्टार्टिंग से मेंटेन रखें और आपकी जो अटेम्प्टिंग है वो मैक्सिमम रहे। कोशिश करिए आप 80, 90, 100% तक अटेम्प्ट करें, ताकि आप लोग जो है इस एग्जाम में 70+ स्कोर कर पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको जो है 70+ मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।